मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है। मावठे की बारिश गिरने के बाद से ही सूरज के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। तेज हवाओं से दिन भर शीतलहर चलने से पूरा शहर गर्म कपड़ों में लिपटा नजर आया। वहीं सांदीपनी आश्रम में महर्षि सांदीपनी और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी, वसुंधरा जी को भी गर्म वस्त्र पहनाए गए। भगवान को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी जलाई गई। पुजारी परिवार द्वारा गर्म दूध और जलेबी का भोग लगाया गया। 2 दिन मावठा गिरने के बाद सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश को ठंड के आगोश में ले लिया था। उज्जैन शहर में पिछले 2 दिनों से दिन भर तेज हवाओं के कारण ठंडा माहौल बना हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। बताया जाता है कि सालों पहले भगवान सांदीपनी आश्रम में पढ़ने आए थे। बाल्यावस्था होने के कारण उनकी सेवा की जा रही है। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम पर ठंड के कारण भगवान को आकर्षक गर्म वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। महर्षि सांदीपनी और गुरु माता को ऊनी शाल उड़ाई गई एवं लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को ऑरेंज कलर की चमकीले स्वेटर और टोपी धारण करवाए गए। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप होने के कारण भगवान के सामने अंगीठी प्रतिदिन जलाई जाएगी ताकि भगवान के बाल स्वरूप को ठंड से बचाया जा सके। भगवान को प्रतिदिन पुजारी द्वारा भोग लगाया जाता है। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि श्री कृष्ण शिक्षा स्थली पर भगवान बाल्यावस्था में आए थे, इसलिए भगवान को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी और ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति के साथ भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं और गर्म ताप दिया जाता है। 11 साल और 7 दिन की आयु में श्री कृष्ण पढ़ने आए थे, इसलिए बालक के रूप में उनकी सेवा की जा रही है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली पर दूर दूर से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन सर्द हवाओं के बीच भगवान को आकर्षक रूप में देख के वे काफी खुश नजर आए। इंदौर से आई श्रद्धालु ने बताया कि हमने पहली बार देखा है कि भगवान के हाथ में पेम और पट्टी है। वहीं श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को ऊनी वस्त्र पहने देखा है। उनके सामने एक अंगीठी भी जलाई गई है ताकि भगवान को ठंड से बचाया जा सके। मैं जैसे ही अंदर आई दर्शन करने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी सर्दी का माहौल है। आप सभी स्वेटर पहने हुए हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया और सिगड़ी से ताप दिया गया। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण ने गर्म वस्त्र धारण किए हुए हैं क्योंकि उन्हें पहनाया गया है। और ये श्री कृष्ण की पाठशाला है। जो लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं तो वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं सांदीपनी आश्रम। अभी मावठे का समय चल रहा है, 2-4 दिनों से किस तरह की ठंड है? अभी ठंड हाँ, पहले तो नहीं थी, अभी स्टार्ट हो गई है ठंड। 2 दिन से काफ़ी ठंड पड़ने लगी है यहाँ पे, तो सभी लोग ये गर्म कपड़े बाहर आ गए हैं और अभी शायद रहेगा ठंडा मौसम। का भजन हमने सुना, जो कि यहाँ पर चरितार्थ है। भगवान कृष्ण की ये पाठशाला है। भगवान यहाँ पर मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि ये 11 साल 7 दिन की जो उम्र है एक बालक की होती है, तो यहाँ पर बाल भाव की ही सेवा की जाती है। तो हमारे गोपाल जी महाराज हैं, उनके बड़े भाई बलदाऊ जी हैं, मित्र सुदामा जी हैं। इनको हम लोगों ने, क्योंकि अभी शीतलहर का प्रकोप काफ़ी बड़ा है, तो पुजारी परिवार के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा से लेकर तो मकर संक्रांति तक निरंतर रूप से यहाँ पर भगवान को शीतलहर के बचाव के लिए गर्म स्वेटर पहनाते हैं, टोपा पहनाते हैं, गर्म वस्त्र धारण कराए जाते हैं। सांदीपनी महाराज और गुरु माता सुषुषा जी को भी यहाँ पर शाल उड़ाई जाती है। क्योंकि अभी ठंड अत्यधिक है तो सिगड़ी का भी यहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं। सिगड़ी जलाकर भगवान को ताप दिया जाता है ताकि उनका सर्दी से बचाव हो सके, किसी रोग से वो पीड़ित ना हो, ऐसी हमारी मन की भावनाएं रहती हैं। भोजन के रूप में भगवान को दूध और जलेबी का भोग लगता है और गरम गरम जो चूल्हे की रोटी होती है, चूल्हे की दाल होती है, साथ ही चूल्हे का बैंगन का भरता होता है, या गरम गरम जो भी उपयोग हो जाए, और एक प्रकार का कोई सा भी हलवा जो भी समय पर उपलब्ध हो जाए हम लोग बनाते हैं और भगवान को समग्र पेश करते हैं।